सा खमागणी स्वागत है हमारे ब्लॉग में। सो आज काफ़ी लेट हो गए और पूरे दिन में ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि सुबह से मैं थोड़ा इधर उधर बिजी था एक काम से, और फिर उसके बाद शाम जैसे अभी हुई तो उसके बाद भी दिन में कहीं था तो फिर टाइम नहीं मिला। और फिर शाम को नहा धो के थोड़े गया नाई के पास तो थोड़ी दाढ़ी वगैरह सेट वेट करवाई और फिर आया नहा धो के हनुमान जी के गया। उसके बाद जो मैंने थोड़ी रील वगैरह शूट की और फिर खाना वाना खा के जो भी अपना रूटीन है वो करके अभी सो गए। तो अभी जस्ट याद आया कि ब्लॉग नहीं बनाया तो बनाना था। सो बनाते हैं अभी। और मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि ये जो महाराणा प्रताप की जो हमारे पास मूर्ति है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक मूर्ति है, लेकिन मेरे लिए ये मूर्ति नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है मेरा बेडरूम है, ठीक है, ये तो मैं यहाँ से जैसे ही मैं उठता हूँ तो मेरी सीधी आँख खुलती है, वहाँ जाती है और वहाँ बैठे हैं प्रभु श्री रामचंद्र। सो मेरा दिन तो शुभ वैसे ही हो जाता है। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर झांकता हूँ तो वहाँ बैठे हमारे हनुमान जी महाराज। सो वहाँ भी अपना ऐसा मूड पूरी तरह फ्रेश हो जाता है और अपना भक्तिमय दिन हो जाता है। और थोड़ा सा इधर से है ना, थोड़ा इस साइड में रोटेट टेढ़ा झांकता हूँ तो मुझे राणा जी नज़र आ जाते हैं। और हमारे पास एक और जो है इसमें पैकिंग में भी ऐसी सेम मूर्ति पड़ी है, लेकिन वो किसी भाई के लिए है, अपने खास दोस्त की शादी है तो उसके लिए हमने ला के रखी है कि उसको गिफ्ट करेंगे शादी के टाइम पे ही। तो ये जो मूर्ति है और ये जो पोस्टर्स लगे हैं इनसे इतनी ज़्यादा जो है मतलब पॉजिटिविटी मिलती है कि सोच नहीं सकते। सुबह चलते एकदम राम राम तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई जैसे अच्छा फील होता है। फिर ऊपर देखो तो ऐसे करो तो हनुमान जी बैठे हुए हैं तो एक फील होता है कि राम राम राम, तो दिन राम नाम से निकलता है मतलब शुरू होता है। और प्रभु के दर्शन हो जाए सुबह सुबह तो इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। और फिर महाराणा प्रताप को याद करता हूँ, इन पे नज़र पड़ती है तो मुझे किला, इतिहास, राणा जी वगैरह इस टाइप से जो राजपूती जो भी गौरव है उसकी महिमा जो मुझे एक बार दिमाग में वो सब घूम जाता है एक सेकंड में। तो उससे वाह, और फिर दिन ऐसा निकलता है फुर्ती में, अच्छा ऐसा जज्बा मिल जाता है दिन में कि हाँ हमारे जो पूर्वज है वो महाराणा हैं और जिन्होंने युद्ध करके इस धर्म धरती की संरक्षा मतलब रक्षा की है। तो एक जज्बा मिलता है कि हाँ हम उनके वंशज है। तो इसी तरह दिन निकल जाता है, ठीक है। और भगवान के दर्शन हो गए मतलब दिन तो मंगल होगा ही होगा। और फिर हम इतने सौभाग्यशाली है कि इनके दर्शन होते हैं सुबह उठते। बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है, कहीं पे ऐसे नहीं है। हमारे तो ऐसे आँख खुल गई नींद में तो सीधा पोस्टर पे जाएगी, यहाँ से सीधा आएगी तो सीधा भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सो इस तरह मेरी जो सुबह होती है तो वो भक्ति में हो जाती है और काफ़ी मन लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये भगवान की कृपा है एकमात्र। आप मान के चलो कि जिसको सुबह उठते ही एक बार भगवान के दर्शन हो रहे, वो किसी भी तरह से हो रहे हैं, चाहे आप उठते ही आपको अगर बंदर भी दिख गया तो भी हनुमान जी के आप दूर समझ के आप देखोगे, अगर आपका नज़रिया है तो भगवान आपको हर जगह, हर तरह, हर जगह पे जहाँ भी कहीं भी हो मिल जाएंगे। जैसे मेरे को पोस्टर्स में भगवान की मूर्त मतलब यहाँ से जो देख लेता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ प्रभु के दर्शन हो गए, तो बस खुशी से वो सब हो जाता है। तो अगर आप कहीं उठ रहे हैं और आपको अगर बंदर भी दिख जाता है तो आप मान लो कि हनुमान जी के दर्शन हो गए। अगर नंदी दिख रहा है तो मान लो कि भगवान का नंदी आ गया। इसी तरह कोई भी जानवर हो या फिर कहीं भी भगवान का चित्र हो तो उसे देखकर एक बार मान लेना कि हाँ प्रभु की कृपा है तो मैं उनकी छवि देख पा रहा हूँ। तो बस ये भगवान की कृपा और बहुत ही अच्छा है। हमारी सुबह कुछ इसी तरह होती है कि हम प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। तो ये था आज का ब्लॉग, और आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारा समर्थन बनाए रखना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम सा खमा गणी।